नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी महीनों में वारासिवनी क्षेत्र में भाजपा में उलटफेर की संभावनाओं से राजनीतिक पारा सरगर्म नजर आ रहा है। पिछले 2 वर्षों से भाजपा से दूर रहकर टीम अटल का गठन करने वाले भाजपा के भूतपूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की भाजपा के कद्दावर नेता व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ लगभग 25 मिनट की अकेले में हुई गुफ्तगू ने भाजपा के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता और वारासिवनी क्षेत्र के दिग्गज नेता की आपसी भेंट ने वारासिवनी भाजपा के नए नवेले नेताओं की नींद उड़ा दी है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात नरेंद्र सिंह तोमर के आगमन पर श्री तोमर की पहल पर हुई थी। अभी हम आपको इन दो नेताओं की मुलाकात से क्या राजनीतिक स्थितियां बन सकती हैं, इसका कोई भी विश्लेषण नहीं बताएंगे। आज हम आपको इस मुलाकात को लेकर भूतपूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से हमारे साथी पत्रकार मनीष हेड़ाऊ और पत्रकार विशाल गोखले ने जो चर्चा की है उसे सुनाएंगे। सुनिए भाजपा नेता व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा को लेकर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने क्या कहा। नरेंद्र सिंह तोमर जी का दौरा होता है बालाघाट और ऐसी जन चर्चा है कि आपके बंद कमरे में 20 से आधा घंटे के करीब उनसे चर्चा हुई, जो चर्चा का विषय है अभी। डॉक्टर साहब किस संबंध में था, क्या बातें हुई, क्या आप मीडिया के सामने? मनीष भैया, आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे को 18 तारीख को फ़ोन आया माननीय जी के बंगले से कि आपको 8 बजे सर्किट हाउस में भेंट करना है। तो पहले तो आप जानते हो मेरा स्वभाव ज़रा अलग किस्म का है, पर फिर मैंने अपने साथियों को फ़ोन लगाया, फ़ोन करके पूछा भाई ऐसा ऐसा विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित तोमर जी का बंगले से फ़ोन आया है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे साथियों ने बोला कि बोले डॉक्टर साहब 2 वर्ष के बाद तो किसी नेता ने हमको पूछा है, हमारी याद किया है, हमको जाना चाहिए जो बोले। और मैं वर्षों से तोमर जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, मैं तोमर जी को जानता हूँ। बहुत धीर गंभीर शांत व्यक्ति, अहंकार शून्य, और पार्टी को उन्होंने अपनी शक्ति लगाकर गति दी सदा। ऐसे तोमर जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। और जब बालाघाट जिले में वो आ रहे थे तो उनको लगा, उन्होंने ये बात बोले, हमारे पुराने साथी हो डॉक्टर साहब आप, तो हम घर में बैठे हुए हैं, हम भाजपा से अलग हैं, हमने टीम अटल का निर्माण किया, तो उनको लगा कि हमारे पुराने साथी इस तरीके से हमारे से दूर क्यों हैं। तो कम से कम इतना हमारे बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तोमर जी से कहा भी कि मैंने कहा आपने याद की इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं आता नहीं, बिल्कुल स्पष्ट ये बात थी। तो ऐसी भेंट हमारी तोमर जी के से हुई। उस दिन मैं 8 बजे गया और काफ़ी 20 मिनट उन्होंने रात्रि में मुलाकात हुई? नहीं, सुबह 8 बजे वो आए गोंदिया से कार से, तो 1 to 1 रहे हम दोनों, कोई अंदर नहीं था, बाकी लोग बाहर थे। विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो भाजपा को क्या आपने त्याग पत्र दिया था कि मैं पार्टी में अब विचारधारा के साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे विपक्ष के नेता को आप पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या कोई बात हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले कुछ नेताओं से? और देखो क्या सबसे बात हुई, सबको आवेदन दिए, अपन मंडल स्तर तक समितियों के तक, और ले जाकर आवेदन भोपाल में अपन ने शिवराज जी को, अपने नेताओं को, संगठन मंत्री को, प्रदेश के अध्यक्ष को, दिल्ली में अपन ने अपने सारे नेताओं को, प्रभारियों को, इवन उस समय भी अपन ने तोमर जी को भी कागज दिया था अपना आवेदन कि इसको मत लो। हमने काफ़ी विरोध किया तब भी, ऐसा नहीं है कि हमने विरोध नहीं किया, सारी बातें उनके सामने रखी, पर कभी किसी भी व्यक्ति के कान में जू नहीं रेंगी। मैंने उस दिन बोला, मैंने कहा मेरे जैसा सीनियर आदमी
जिसने 1980 पहले दिन से काम करना शुरू किया, उस आदमी को 2 घंटे मिलने के लिए लगे। पार्टी अध्यक्ष चिट भेजा, मैंने कहा मेरी बात बैठ के नहीं सुनी, चलते चलते दरवाजे पर बात कर रहे हैं। मैंने कहा संगठन मंत्री ने टकासा जवाब दे दिया, बोला उनको ऐसे शब्द कि तुमको टिकट कब तक देंगे, तुमको तो दिए थे, तुम जीते क्या, तुम्हारे यहाँ पटक दल है। डॉक्टर साहब, विषय ये है कि क्या प्रदीप जायसवाल के आने के बाद आपने पार्टी में किसी भी प्रकार का त्याग पत्र भेजा था कि मैं भाजपा में अब नहीं रहना चाहूंगा? देखो, पार्टी का हमने कोई त्याग पत्र नहीं दिया था, लेकिन हमको जब चलते चुनाव में शोकाज नोटिस मिला, शोका तब तत्कालीन अध्यक्ष वो थे अग्रवाल, सत्यनारायण जी अग्रवाल, उन्होंने आज भी हमारे शोकाज नोटिस पे इन्होंने हमसे जवाब मांगा। हम क्या जवाब देंगे? नोटिस में क्या जवाब था? हमने कोई जवाब नहीं दिया। हम क्यों जवाब देंगे? क्योंकि हमारा तो निरंतर विरोध है इसका। परिणाम आने के बाद भी क्या पार्टी से ऐसी कोई गतिविधियां आई या फिर आपने आज तक किसी ने कोई हमारे को शोकाज नोटिस दिया? हमसे आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने अभी क्या किया, हमको इनके पास सदस्य बनने गए थे क्या? अभी नए सदस्यता अभियान में इनने हमको सदस्य बना लिया और हमको धन्यवाद दे दिया, जबकि हम सदस्य नहीं है आज की डेट में। तन मन धन से किसी प्रकार से भाजपा के हमने अपनी टीम अटल बना दी, हम टीम अटल के सदस्य हैं। को निष्कासित नहीं किए? नहीं किया है। अगर पार्टी निष्कासित नहीं करती है, आपकी तोमर जी से मुलाकात होती है, तोमर जी की मुलाकात के बाद कई विषय खड़े होते हैं, सवाल भी खड़े होते हैं। प्रश्न ये होता है कि पार्टी से प्रेम आज भी है आपको? नहीं, देखो, प्रेम तो बराबर बरकरार रहता है, क्योंकि हमने उसको अपने तन मन धन से सींचा है, ठीक है कि नहीं। दुख तो हमको होता है कि हम पार्टी के बाहर चले गए और हमने जाके टीम अटल का निर्माण किया। लेकिन मेरा एक बात का कहना है कि हम कोई भी देखते हुए मक्खी निकल जाए क्या, जिनने सारा समय हमारा विरोध किया, हमको क्रश करने का प्रयास किया, चूरा करने का प्रयास किया, उसके साथ हम कैसे बैठेंगे यहाँ वाराणसी में? आप हमको समझाओ। और ये बात हमने उनके सामने भी रखी। परिणाम आने के बाद क्या पार्टी ने किसी प्रकार की कोई ये नहीं किया? क्योंकि कई आरोप लगे, जनता के बीच में आरोप लगे डॉक्टर साहब के में कि घोर विरोधी कार्य किया डॉक्टर साहब ने। आप मानते हैं ऐसा कि आपने पार्टी के प्रति घोर विरोधी कार्य किया था, या फिर परिणाम जो आए, जो कांग्रेस को जीत मिली, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की निराश जाना था जो पार्टी को भुगतना पड़ा? मनीष भैया, आप अच्छे पत्रकार हो और आप वाराणसी का चप्पा चप्पा जानते हो, ठीक है कि नहीं। आपने कहीं मेरे को चुनाव में, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में घूमते फिरते देखे? कहीं कांग्रेस का प्रचार करते देखे? किसी को मैंने फोन पे कोई आदेश दिया हो, मेरा कॉल डाटा निकालो, मैंने किसी को बोला उनका कि आप कांग्रेस? आज भी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास विक्की पटेल का फोन नंबर नहीं है। आज भी मैं कहीं प्रचार करने नहीं गया, कहीं मैंने भाजपा के खिलाफ कोई प्रचार नहीं किया, कोई कांग्रेस का प्रचार नहीं किया, न किसी बसपा का या गोंडवाना का प्रचार किया। अगर जो लोग ये बात कहते हैं कि मैंने कांग्रेस का प्रचार किया है, तो सामने आए, वो अपना प्रूफ दे, बताएं कि मैंने किसको बोला कांग्रेस को वोट देना। बंद कमरे में ये एक दोस्ताना प्रेम था या फिर पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा थी? हाँ, नहीं, देखो, पार्टी की गतिविधि पर तो अब तोमर जी इतने सीनियर कार्यकर्ता है, उनकी निगाह रहेगी। उनको लगता है कि अगर एक एक कड़ी ऐसे हमारे से अगर टूट के चली जाएगी, तो आखिर इतने बड़े संगठन को कैसे हम संभालेंगे? ये विषय तो हर व्यक्ति के पास खड़ा है, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो, ठीक है ना। अगर संगठन का व्यक्ति है, और मैं तोमर जी को पहले सत्ता का नेता नहीं मानता, मैं उनको संगठन का नेता मानता हूं, इसलिए उन्होंने चिंतन किया और इसलिए उनका फोन में बंगले से आया कि डॉक्टर साहब 8 बजे भेंट करना है। संगठन, सत्ता, कई शब्दों का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में राजनीतिक क्रम में बड़ा घटनाक्रम देखने मिलेगा या हलचल देखने मिलेगी। हो सकता है हलचल हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आधे घंटे की मुलाकात में यही माने? बिल्कुल मानना चाहिए, सब हो सकता है। राजनीति में क्या नहीं हो सकता मनीष भैया? तो ये क्या एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या तोमर जी बालाघाट दौरे में आकर एक इशारा छोड़ गए भाजपा के लिए, वाराणसी भाजपा के लिए? अब बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने मुझसे पूछा
कि क्या आपका अगला योजना बालाघाट में सदस्यता अभियान करने का है? मैंने कहा हाँ है, हम बिल्कुल करेंगे सदस्यता अभियान। हम मनीष भैया अपने मिशन को अभी बीच में नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। हम टीम अटल को स्ट्रांग बनाएंगे अपने क्षेत्र में, और अभी हमारा उद्देश्य जो है लेकिन टीम अटल को स्ट्रांग बनाने में तो भाजपा कमजोर पड़ते जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब की छवि तो भाजपा को लेकर थी। अच्छा एक बात बताओ, हमको भाजपा से अभी क्यों मोह होना चाहिए? क्यों लेकिन मोह होना भाजपा के मोह से नहीं, लेकिन भाजपा के बड़े नेतृत्व से मुलाकात 10 मिनट, ये जनता के बीच में क्या मैसेज है? तो आपने अभी मेरे शब्द सुन लिए ना, तोमर जी के बारे में मैंने क्या क्या बोला? नहीं तो मैं भी यही कह रहा कि दोस्ताना आपका है या दोस्ताना प्रेम था, या फिर राजनीतिक चर्चा थी, राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चा। आने वाला समय भाजपा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे और अन्य छोटे चुनाव, और भाजपा हमेशा बूथ लेवल पर काम करने वाली पार्टी मानी जाती है, कई संगठन मजबूत करने का कार्य करती है। ऐसे में डॉक्टर साहब को क्या ये फिर से साधने का प्रयास कर रही है पार्टी? देखो, राजनीति में सब संभव है। वो क्या लेकर के गए हैं, मेरे से जिस तरीके से उनका चर्चा हुआ, बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत उनने अपने पक्षों को भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रखा। बहुत सी बातें जो है उनमें से एक बात को तो उन्होंने 2 बार रिपीट की, वो मैं आज नहीं बताना चाहता हूँ, भविष्य बताएगा कि वो क्या है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो मेरा और तोमर जी का चर्चा हुआ वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, और इसको मैं कोई अच्छा संकेत भी मान सकता हूं। और अगर मेरा कहना है, मैं घोषणा नहीं, मैं घोषणा कर चुका हूं कि टीम अटल सब चुनाव लड़ेगी। सिर्फ अभी बड़ा चुनाव की बात हम नहीं करते, लेकिन नगर पालिका तक के चुनाव, मनीष भैया आप भी सब बात समझते हो, टीम अटल छोड़ेगी नहीं।